नहीं, जो मीडिया को काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रही, जो रेल मंत्री को काम करना चाहिए वो रेल मंत्री नहीं कर रहा, जो शिक्षा मंत्री को काम करना चाहिए वो शिक्षा मंत्री नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लोग कमेंट करके बताएं, आप बताइए हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ऑलमोस्ट आपको मैं पूछूंगी मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री बताइए, आप बताइए शिक्षा मंत्री बताइए। नहीं, यहाँ तो एक ही नेता है, प्रदेश का सीएम और देश का पीएम। नेतृत्व का मतलब क्या होता था? मोदी जी एक अच्छे नेतृत्व वाले बंदे थे जिसको लोगों ने चुना था। तो नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीड करना। लीड किसको करा जाता है? क्या मोदी जी देश की जनता को लीड करने के लिए है? नहीं, मोदी जी जितने मंत्रालय हैं उनके मिनिस्टर को लीड करने के लिए है कि मैंने हेल्थ पे सही आदमी को बिठा दिया है, मैंने फसाई ठीक आदमी के हाथ में दे दिया। नड्डा जी हैं जिनके अंतर्गत फसाई आती है, लेकिन उनके अंतर्गत मोदी जी की जी हुजूरी आती है, नॉट फसाई। फसाई का खुद का कहना है कि 2020 में कितना 28-30% सैंपल 28% सैंपल अडल्ट्रेटेड थे। रिसेंटली फसाई ने भी कहा है कि 80% प्लस सैंपल लिए गए पनीर के जो नकली थे। क्या कर रहे हैं नड्डा जी? सिर्फ गुलदस्ता थमा रहे हैं इतने सालों से। मोदी जी जहां जाएंगे वो गुलदस्ता थमाएंगे, माला पहनाएंगे, इसके अलावा क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर रहा है। रेल मंत्री का भी आपने देखा, एक वो फॉर्च्यूनर में से निकल के बाहर इस तरीके से गमछा घुमाना, ये एक रेल मंत्री का काम होता है, ये लीडर का काम है। आप बताइए। तो ये सब चीजें बहुत चिंताजनक है। देश कोई एक आदमी नहीं चला सकता, उसको अच्छे नेतृत्व की जरूरत का मतलब कि हर वो मिनिस्ट्री एक ऐसे हाथों में है जो ठीक काम कर रही है। आप बनाते रहिए, गडकरी जी बनाते रहे बढ़िया बढ़िया रोड, ठीक है। उसके बाद भी रोड आप देखो तो एक लड़का अभी 27 साल का उस पानी में गिर के मर गया था। नोएडा जैसी जगह में हम उससे नहीं बचा पाए थे। एक लड़का दिल्ली में अभी गड्ढे में गिर के मर गया था, जिसपे आपके वाले मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार इतने गड्ढे खोद के गई है। तो यहाँ बस एक काम चल रहा है, जितनी भी सरकारें हैं, मैं खाली इसी सरकार की बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि मैंने 1980 से कहा कि 1980 से अब तक लगभग 46 साल हो गए कि चाइना हमसे पीछे था, अब बहुत आगे निकल गया। तो सिर्फ एक ही सरकार की गलती नहीं है यहाँ, तो अब जो सरकार आती है वो पिछले वाली सरकार की गलतियां गिनाती है, बस उसी में उसके 5 साल निकल जाते हैं। इसीलिए ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन का इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है रिजल्ट 5 साल में आएगा, हो सकता है रिजल्ट 6 साल में आएगा। अब सरकारें 5 साल तक चलती हैं, इनको पता है रिजल्ट हमारे कार्यकाल में तो आएगा नहीं, तो हम क्यों ही इन्वेस्ट करें। फिर हम सोचते हैं कि नहीं देश आगे निकल जाएगा, देश आगे निकल जाएगा, तो ऐसे देश आगे नहीं निकल पाएगा। आप सोचिए, ये लोग सिविक सेंस की बात करते हैं, जहां गंदगी हटाने के बजाय छुपाने पे काम किया जाए कि जो बाइडन या शायद ट्रंप दिल्ली में आने वाले थे, या मुंबई की बात है, ट्रंप अहमदाबाद आए थे तब तो की बात है, और G20 जब हुआ था तब की भी बात है। तो इन्होंने उस स्लम एरियाज को छुपा दिया था। तो यहाँ गंदगी को छुपा दिया जाता है, कहीं ग्रीन पर्दे लगा दिए, जबकि हटाया जा सकता था। रातों रात कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। जो हमारे देश का वीआईपी कल्चर है, उसका आलम यह है कि नेताएं छोड़ दीजिए, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं, अगर वो किसी रोड से गुजर रहे हैं तो 4-5 पुलिस वाले, 8-9 पुलिस वाले पहले से आके ट्रैफिक रोक देंगे, उनकी गाड़ी स्मूथ निकलती है, उनको देश की समस्याएं पता ही नहीं चलती। उस दिन आप देखेंगे कि रोड पे कोई भी ठेले वाला कुछ नहीं दिखेगा, कोई गंदगी नहीं होगी, उनको लगता है सब चंगा से। आप जमीन पे उतर के देखिए तो सही, नेताजी जाते हैं तब भी गाड़ियां फर्राटे से निकल जाती हैं, आपको तो समस्याएं पता ही नहीं चलेंगी, दिखेंगी नहीं।